देखो मुन्ना मनोहर, प्रश्न अच्छा है और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं आपसे लेता हूँ 100 रुपये, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न अगर CHSL में पूछ लिया गया है तो आसान तो होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। काफ़ी दिन से आप लोग सिंप्लीफिकेशन की डिमांड कर रहे थे, तो अभी तक के जितने सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए थे। CHSL के शिफ्ट वाइज नहीं करवाया था, तो मैंने कहा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न सारे करवा दे रहा हूँ। और इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो CHSL में SSC के लेटेस्ट एग्जाम CHSL 2022 में पूछे गए थे। उससे पहले वाले, उससे बाद वाले सारे पेपर्स का आपको पता है सोल्यूशन इधर चैनल पे अपने मिल गया है कम समय में। ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो CHSL के कौन से होने वाले हैं? Tier 1 के। और सिंप्लीफिकेशन बेसिकली छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। सिंप्लीफिकेशन इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। हाउ डू यू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन दिया गया है और उसको कैलकुलेट करने का तरीका पता है, सिंपल सा कम समय में क्वेश्चंस करने का तरीका, तो समझ लो कि सिंप्लीफिकेशन में आप बेस्ट हो, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम बचाने वाला होता है, होता सबसे, लेकिन कोई टाइम ले लेता है, कोई टाइम नहीं लेता। तो टाइम ना ले, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो बिना ज्ञान दिए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, इतनी छोटी सी विनती मान लेना। बाकी चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न देखिएगा, कहा गया सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल पता है ना। बोर्ड मास क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 7 का स्क्वायर 49 में से 41 जाएगा तो बचेगा 8, यानी 49 माइनस 41 8 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 8 जाएगा 17, यानी इतने पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 1717। 4 का क्यूब प्लस 4 यानी कि 64 4 68, 68 में आपको डिवाइड करना है 17 से, तो कितना आ जाएगा उत्तर? 4। एक लाइन का प्रश्न 5 सेकेंड का। आपको कुछ फॉर्मूले में बता दे रहा हूँ। जैसे आप एक चीज़ ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा है कहीं पे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें से 4ab माइनस किया गया तो ये क्या बनता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये याद रखना। यानी कि यहाँ से एक फार्मूला तो ये हो गया। अब हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा अगर हम, यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तो फार्मूला आपने लिख लिया, दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिंपल सा फॉर्मूला यही है। तो ये दोनों फार्मूले लिख लेना कि अगर a प्लस बी का फॉर्म मतलब वैल्यू निकालनी है आपको, a b और a माइनस बी है तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, अगर a माइनस बी पता है और a b पता है तो भी निकाल सकते हैं। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। आपको लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी ये कितना बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर 957 माइनस 932, ये बचेगा 25, 25 का स्क्वायर 625 आंसर। सिंप्लीफिकेशन में ये भी है, आपको दिया गया a प्लस 2b 27, इसी का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब अगर बेसिक लिखें तो दिया गया आपको 2ab निकालना। सिंपल सा प्रश्न है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, यहाँ पे b की जगह पे 2b है तो a प्लस 2b हो जाएगा, इंटू एक फॉर्मूला होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। उस फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अगर हम लिखें तो हो जाता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस, यहाँ पे b की जगह पे 2b है तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, यानी x प्लस वाई मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो यहाँ पे x की जगह पे ये है, y की जगह पे ये है, तो आपने कहा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, यानी 3 इंटू a इंटू 2b यानी 6ab हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर आपको कितना दिया गया मेरे मालिक? 5427। मालिक मतलब लॉर्ड, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। a प्लस 2b 27, 27 से कटेगा 27 दूना 54, 27 एकम 27। ये कितना है? a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? यानी कि 27 का स्क्वायर 729 माइनस 6ab बराबर 201, यानी यहाँ से 6ab कितना हो जाएगा? 729 माइनस 201, यानी कि कितना हो जाएगा? 500। देखो अरे भैया 729 में से 201 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 528। तो अगर 6ab बराबर 528 है तो ab बराबर कितना हो जाएगा? 6 8 48, 6 8 48 और ab बराबर 88, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 176। वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते थे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आया वो क्या है कि एक्स क्यूब लिख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है एक्स प्लस वाई, क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
और दूसरा फॉर्मूला इसी को तोड़ मरोड़ दें अगर तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसको हम लिख देते हैं इसकी जगह पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy। खोलोगे तो यही आएगा, यानी कि ये इसके बराबर होता है, या हम दूसरे फॉर्म में। और ये हम कब यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए। अगर आपके पास इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू दी गई है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो आप आराम से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना है, आपको पता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, ये जो ऊपर लिखा हुआ, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली यानी कि मझला ब्रैकेट, और फिर बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक सॉल्व। सबसे पहले से रेखा कोष्टक, फिर स्मॉल कोष्टक मतलब छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्टक। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये ऑर्डर होता है ब्रैकेट को सॉल्व करने। सबसे पहले आपको दिखा 9 - 3 6, 6 15 में से घटेगा 9, 9 20 में से घटेगा 11, 11 10 में से घटेगा -1 और -1 9 -1 यानी कि 9 + 1 9 + 1 10 हो गया। क्लियर। सिंप्लीफाई करना है। देखो आपको सिंपल सा प्रश्न दे दिया गया a + b a - b कितना हो जाएगा a² - b² यानी कि 6p का स्क्वायर 36p² और -b² यानी कि 7q का स्क्वायर यानी कि 49q² -49q²। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे दिया गया a + b a - b a² यानी 36 का स्क्वायर 1296, p² का स्क्वायर p⁴ माइनस 49 का स्क्वायर 2401, q² का स्क्वायर q⁴। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखो सिंपल सा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अब देखो mx⁻m - nx⁻n = 0, तो इसकी वैल्यू जो निकालनी है वो x⁻n के फॉर्म में निकालनी है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम अगर अंश हर को बराबर करें तो यहाँ पे a + b a - b बचेगा नीचे, यानी a² - b² हो जाएगा, तो x⁻m का स्क्वायर आएगा और माइनस x⁻n का स्क्वायर तो नीचे हो जाएगा। ठीक है। ऊपर बचेगा a + b a - b यानी 2 × x⁻m, ये बचेगा आपका ओवरऑल। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो x⁻n के फॉर्म में निकाल। m x⁻m - n x⁻n = 0 है, तो हम कह सकते हैं m x⁻m = n x⁻n। हम यहाँ से x⁻m की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा n/m × x⁻n, तो वैल्यू रख दो, तो ये हो गया 2 x⁻m। x⁻m की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? अरे देखो 2 x⁻m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × n/m x⁻n, ये तो हो जाएगा बट्टे x⁻m का स्क्वायर यानी n² बट्टे m² और x⁻n का स्क्वायर, तो x⁻n का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x⁻n का स्क्वायर इधर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या करा मैंने कहा x⁻m की जगह पे n/m × x⁻n रख देंगे, तो इसका स्क्वायर है और माइनस x⁻n का स्क्वायर, दोनों जगह x⁻n² आएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n² बटे m² -1 × x⁻n², यानी ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन क्या बचा? इतना। ठीक है। साथ साथ लिखते रहो ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब बस आंसर आ गया आपका। आपने कहा कैसे आंसर आ गया? मैंने कहा देखो तो x⁻n से x⁻n के स्क्वायर कट गया। देखो यहाँ पे लिखा है 2n/m, क्या लिखा हुआ है? 2n/m। नीचे क्या लिखा हुआ है? n² - m² बटे, तो ये हो जाएगा n² - m²। यार ये स्क्वायर क्यों नहीं लिखा जा रहा है? स्क्वायर, ठीक है, n² - m² और बटे m²। ठीक है। m से m² कट गया तो आपका बचा कितना? m ऊपर चला जाएगा यानी 2mn बटे n² - m² और इंटू x⁻n तो बचा ही हुआ है, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है। बता दो 2a - b निकालना। मैंने आपको बताया 2a - b का होल स्क्वायर कितना होता है? 2a + b का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2a × b, तो वैल्यू रख दो, तो यहाँ से 2a - b कितना हो जाएगा? 2a + b का होल स्क्वायर माइनस 4 × x × y यानी 4 × 2a × b। बस सिंपल सा प्रश्न। 2a + b की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100, अंडर रूट में लिख दो 100 माइनस 4 दूनी 8 है भी, 2ab 9 है तो 4 × 2ab 36, 100 - 36 64 का वर्गमूल 8। फटाफट बताओ कितना होगा? इसकी वैल्यू निकालनी। आप सबसे पहले क्या करोगे भैया? डिवीजन करना है लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में, तो 1/3 ये हो जाएगा, 1 + 1/3 4/3, 4/3 डिवाइड करोगे 1 में, तो 1 में 4/3 डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। लिखते रहो साथ साथ। 1 में 3/4 जोड़ोगे यानी इतने पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 3/4 यानी कि 7/4 हो जाएगी। अगर ये 7/4 है 1 में डिवाइड करेंगे तो यानी इतने पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/7 हो जाएगी। 4/7 1 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11/7 हो जाएगा, यानी इतने पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/7। 11/7 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 11/11/7 11 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा? 7। क्लियर।
प्रश्न को सॉल्व करो। हमें यहाँ पे दिखा a पावर 4 प्लस बी पावर 4। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। a प्लस बी अगर इतना है, a भी इतना है, तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 2ab यानी कि 70, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 74। कितना हो गया? 74। अब अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 74 है तो a पावर 4 प्लस बी पावर 4 कितना हो जाएगा? 74 का स्क्वायर, यानी कि a पावर 4 प्लस बी पावर 4 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इतना माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? a पावर 4 प्लस बी पावर 4। 74 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 74 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो ऐसे कर सकते हो 70 प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो 75 माइनस 1 या 70 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 70 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4900 प्लस 16 और प्लस कितना हो जाएगा? 560। तो 4900 560 5460 और 4900 में से कितना घटेगा? 4900 और प्लस 560 5460 और एक 5461 ये हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा? 5461 कैसे हो जाएगा? देखो 70 का स्क्वायर कितना हुआ? 4900 और 560 इसमें और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5460 और 16 जुड़ेगा, यानी कि 5460 और 16 कितना हो जाएगा? 5476 मेरे हिसाब से। और इसमें से 12 दूना 2450 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2450 घटाओगे तो ये 3026 आएगा। और इसमें से यानी इसकी वैल्यू 3026, उसमें से 1000 घटाएंगे तो 2026 उत्तर। देखो मित्र, सॉल्व करना है। अब देखो p में से q माइनस पी माइनस करना, तो ये हो जाएगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा 2p माइनस क्यू। इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p प्लस पी माइनस क्यू, यानी कि 2p माइनस क्यू। 2p माइनस क्यू 3p में से घटेगा तो हो जाएगा 3p माइनस 2p प्लस क्यू, यानी कि हो जाएगा p प्लस क्यू। इतने पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p प्लस क्यू। और p प्लस क्यू यहाँ पे माइनस में आएगा और यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस में, यानी ये बचेगा कितना? 3p पूरे की वैल्यू अगर हम बात करें तो हो जाएगा 3p माइनस p प्लस क्यू दोनों माइनस में, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू, यानी कि 2p। और समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? p प्लस क्यू यहाँ आया, p प्लस क्यू यहाँ आया, दोनों माइनस में है तो माइनस x माइनस 2x हो जाता है, यानी कि माइनस p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू, यानी माइनस 2p प्लस क्यू और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2p माइनस 2q। समझ आया भैया? अरे देखो यही मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये देखो ये p प्लस क्यू और माइनस का और p प्लस क्यू माइनस का, तो 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू बनेगा, माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा? माइनस 2p माइनस 2q। 3p माइनस 2p, ये p बचेगा, p माइनस 2q ये बचा। देखो ये p माइनस 2q हो गया। अब इसको 3p में से घटाना तो हो जाएगा 3p माइनस p प्लस 2q, तो 3p माइनस p 2p और प्लस 2q, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा। एक इस तरह का भी प्रश्न आता है, p बराबर 11 दिया गया तो इसकी वैल्यू निकालें। देखो आपको ये लिखा है p क्यूब, देखो ये p क्यूब लिखा हुआ है और प्लस, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3 इंटू p प्लस 1 बचेगा और p का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू पी और इंटू 1 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो a क्यूब और 1 को 1 का क्यूब लिख लो, 1 को 1 का क्यूब लिखोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा, हम जुगाड़ लगाने वाले व्यक्ति भारतीय व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, यानी लिखा है p प्लस 1 का होल क्यूब। p प्लस 1 यानी कि 11 प्लस 1 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728 में से एक घटेगा 1727 उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न करवाने का मन तो नहीं कर रहा है। 10 गुणे माइनस 3 माइनस 30, 4 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 26, और यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ यानी कि प्लस हो जाएगा। किस में प्लस होगा? 52 में। 52 26 कितना हो जाएगा? 78। 78 किस में से घटाना है? 24 में से। 24 में से 78 घटाओगे माइनस 24। ऐसा प्रश्न अगर CHSL में पूछ लिया गया है तो आसान तो होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर बी माइनस ए एक्स दे दिया गया, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस सी बराबर डी। अब चूंकि मैं हूँ मैथ्स का टीचर, मुझे निकालना है सी और डी का फॉर्म, और ऑप्शन जो दिख रहा है वहाँ पे एक्स गायब दिख रहा है, तो हमें कुल मिला के एक्स गायब करना है, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे हमें क्यूब दिख रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और ए एक्स को एक साइड में ले आते हैं, यानी ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और ये बराबर लिखा हुआ है बी, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणा करेंगे तो एक्स पावर 6 मिलेगा। अब अगर हमें एक्स स्क्वायर को एक्स पावर 6 बनाना है तो क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कर दो दोनों पक्षों का, इधर का क्यूब भी और इधर का भी क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब देखो अगर हम क्यूब करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स पावर 6 मिलेगा प्लस एक्स पावर 6 मिलेगा प्लस बी क्यूब
ए क्यूब एक्स क्यूब मिलेगा मेरे लाल, ए क्यूब एक्स क्यूब मिलेगा और प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि 3a एक्स क्यूब इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह पे आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स आएगा जिसकी वैल्यू बी है, तो यहाँ पे बी रख दो तो ये बराबर लिखा हुआ है बी का क्यूब। सिंपल सी बात है, ठीक है, बी का क्यूब लिखा। अब अगर हम इस इधर मल्टीप्लाई करें या फिर पहले एक काम और कर लो, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स पावर 6 लिखा हुआ है प्लस इन दोनों में अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो बचेगा ए क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स क्यूब और ये बराबर दिया गया है बी का क्यूब, ठीक है, बी का क्यूब। सिंपल सा। हमें एक चीज़ और दिख रही है, आप कहोगे क्या, अगर एक्स पावर क्यूब का यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये लिखा है एक्स पावर 6, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब हम दूसरा जो दिया गया उस पर आते हैं, एक्स पावर 6 प्लस सी एक्स क्यूब बराबर डी, ठीक है। अब तुलना कर देनी है दोनों इक्वेशंस में, कौन कौन से इक्वेशंस में, एक ये एक ए, इन दोनों में तुलना करनी है गुणांकों की, तो दोनों दाएं साइड में तुलना करोगे तो डी बराबर बी क्यूब मिल जाएगा। क्या मिलेगा, लिख देता हूँ किनारे, डी बराबर बी क्यूब मिल जाएगा, डी बराबर बी क्यूब मिल जाएगा। और अगर हम एक्स क्यूब के गुणा, देखो एक्स पावर 6 की जगह तो एक्स पावर 6 है, अगर एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की तुलना कर दे, कंपेयर कर दे तो सी बराबर कितना मिल जाएगा, देखो सी की जगह पे क्या लिखा हुआ ए क्यूब प्लस 3ab, यानी सी बराबर हो गया ए क्यूब प्लस 3ab, कितना हो गया ए क्यूब प्लस 3ab, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी सी बराबर ए क्यूब प्लस 3ab और डी बराबर बी क्यूब। बोलो क्लियर है साहब। यहाँ पे 11 में से 5 मल्टीप्लाई होगा, ये 55 हो जाएगा। 19 से डिवाइड करना है तो उधर गाना नहीं गाना है, 19 से कम 19 करना है, 10 104, 19 पचे 95, 9 104, यहाँ पे बचेगा 9 5 95, यानी कि 19 पचे 95, 155 में से 55 घटाएंगे 100, 100 बराबर 29 प्लस है, ए बराबर 71 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न। माय गॉड, इतना कठिन प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है। देखो आप सबसे पहले ऑफ जहाँ लिखा हो उस पर आ जाओ, 1/2 ऑफ 8 से ही 1/3, 8 से 1/3, 3 8 24, 1 25/3 लिखा हुआ, सिंपल सा बात। 1/2 ऑफ 25/3 यानी 25 का 1 में गुणा, 2 का 3 में गुणा, यानी ये लिखा हुआ 25/6, इसको यहीं लिखा रहने दो 25/6। अब हम बाकी के प्रश्नों पे आते हैं। 1/4 में से 1/6 घटेगा तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 12 बनेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, 3 - 2/12 यानी इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1/12। 1/12 2 सही 1/2 में से घटेगा, यानी 5/2 में से घटेगा। हर बराबर कर लो तो 6 से गुणा करोगे, यहाँ 12 है, यहाँ 6 से गुणा करोगे 30, 30/12 माइनस 1/12 यानी इतने की वैल्यू लिखी हो 29/12। क्या लिखा हो 29/12, सीधे सीधे, अरे यार सीधे सीधे 29/12 इसके जगह पे लिख दो। फिर हम आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 29/12 में 1/2 का गुणा यानी 29/24 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 29/24 इतने की। ये लिखा हुआ 5/4, 5/4 माइनस 29/24, हर बराबर करोगे तो 4 को 24 बनाने के लिए 6 से गुणा यानी 30/24। देखो इधर 5/4 को 24 हर लाने के लिए 6 से गुणा, तो 6 से 5 में गुणा 30 और 6 से 4 में गुणा 24, 30/24 माइनस 29/24 यानी इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1/24। 1/24 इसकी वैल्यू हो गई, और 1/24 से किस में डिवाइड करना, 1/24 से किस में डिवाइड करना है, 15/2 में। 15/2 में अगर 1/24 से डिवाइड करना है यानी कि 15/2 को 24 से गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 24 में डिवाइड करेंगे, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12 × 15 180, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई 180। पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 180। अब 180 को किससे डिवाइड करना है, 25/6 से, यानी 6 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। 25 के 5 इसको काट के 36 कर देगा, 5 इसको काटेगा 1.2 हो गया, यानी 36 × 1.2, 12 × 72, हासिल आएगी 7, 12 × 36, 7 43, एक अंक पे 0.0। क्लियर होता है ना कि सिंप्लीफिकेशन में एक इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है जहाँ पे कोफिशिएंट की तुलना करनी होती है। अब देखो 4 × z + 7 × 2z - 1 दिया गया, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 × z + 7 × 2z - 1, तो 2z² हो जाएगा, 2z², ठीक है, और -z + 14z यानी कि +13z हो जाएगा, +13z हो जाएगा, 13z हो जाएगा, और -7, और ये बराबर सॉल्व करोगे तो 4 × 2z² यानी कि 8z² हो जाएगा। 13 में 4 का मल्टीप्लाई 52z हो जाएगा, है ना, और -4 × 7 = 28 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, -28 हो जाएगा। अब हम इसकी तुलना अगर हम az² + bz + c से करें तो कांस्टेंट टर्म की तुलना करने से c = कितना आ जाएगा, -28 आ जाएगा। बोलो क्लियर है।
जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट की तुलना करें तो ए इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और अगर हम जेड के कोफिशिएंट या गुणांक की तुलना करें तो जेड इज इक्वल टू 52 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस सी, तो ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी, तो माइनस बी करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, माइनस बी इज इक्वल टू कितना, अच्छा ये किसकी वैल्यू आई है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा माइनस बी यानी कि माइनस 52 और प्लस माइनस सी कितना हो जाएगा, प्लस 28। हमने कोफिशिएंट की तुलना कर ली, दैट्स इट। ये 12 और 28 का योग 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सोल्यूशन को सॉल्व करना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स पावर 4, एक्स की वैल्यू है 9, तो ये हो गया 9x पावर 4 माइनस 10x पावर 4, यानी कि माइनस x पावर 4 बचेगा। ठीक है, प्लस 10x क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम x क्यूब इसमें कॉमन ले लें तो x क्यूब कॉमन लेने पे क्या बचेगा मेरे भाई, x क्यूब इसमें कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 10 माइनस एक्स बचेगा, 10 माइनस एक्स बचेगा, और 10 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ पे हम x क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो 10 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9 यानी कि 1, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई x क्यूब। ठीक है, इतने पूरे की वैल्यू हो गई x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें हम क्या काम करते हैं, देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हो गई माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1। मैं थोड़ा सा अभी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर इन दोनों में x कॉमन ले लें तो ये लिखा हुआ 10 माइनस एक्स यानी कि 1 और माइनस 1। देखो x इनमें कॉमन ले लिया तो यहाँ 10 माइनस एक्स बचा यानी कि 10 माइनस 9 यानी कि 1 बचा, तो x माइनस 1 यानी कि उत्तर कितना हो गया, x माइनस 1 यानी कि उत्तर कितना हो गया, x की वैल्यू 9 माइनस 1 यानी कि 8। अब देखो यहाँ से ट्रिक हमें देखने में आई कि हम इसकी जो भी वैल्यू होती है हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको क्या काम करना है, सबसे हाईएस्ट पावर देखना है, सबसे लोवेस्ट पावर, दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और डिजिट जो होनी चाहिए वो अल्टरनेट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मतलब जो साइन होना चाहिए वो अल्टरनेट होना चाहिए, यानी कि हमें माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और कोफिशिएंट जो होने चाहिए यानी गुणांक जो होने चाहिए वो x की वैल्यू से 1 ज़्यादा होनी चाहिए। 9 से 1 ज़्यादा 10, 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 तो आपका हमेशा आंसर क्या होगा, यानी इतने पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के बराबर। और ये जो भी प्लस माइनस में जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, अगर प्लस में है तो x प्लस है इसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस में है तो x माइनस है। 2 शर्तें होनी चाहिए, चिन्ह जो है अल्टरनेट होने चाहिए, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, जो गुणांक होने चाहिए वो x की जो भी वैल्यू है उससे 1 बड़ा होना चाहिए, यानी 9 दिया गया था तो 10 होने चाहिए, और दूसरा चीज़ हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर के गुणांक मतलब चिन्ह छोड़ के गुणांक 1 होने। ऐसे प्रश्न भी देख लो, x बराबर 3y हो तो t की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर 3y अगर होगा तो यहाँ पे 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t प्लस 1, यही तो हो गया, 3y की वैल्यू होगी t प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 5 थी, और 3y की वैल्यू कितनी है t प्लस 1, और दोनों बराबर हों तो 4t बराबर 1, t बराबर हाफ का हाफ 1/4। देखो सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न अच्छा है। आपसे कहा गया कि 2x a प्लस बी प्लस सी और समथिंग बराबर कितना होगा। देखो आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, समझो बात को, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, देखो 2x इंटू 3 माइनस बी सी यानी कि 3y इंटू 4 माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab दैट्स इट। प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों को मैं उठा रहा हूँ जहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी ज़्यादा है। अगर हम 5 से इसमें डिवाइड करें तो ये 25 हो जाएगा। देखो ये 5 से अगर 12.5 125 में डिवाइड करें 25, ऊपर 2 दशमलव है नीचे 1 दशमलव है, यानी कि 25 में 1 पॉइंट खिसका दो, यानी कि 2, क्योंकि 1 दशमलव से तो 1 दशमलव कट जाएगा, दूसरा दशमलव नीचे 1 अंक खिसक जाएगा। ठीक है, यानी 125 में बेसिकली 50 से डिवाइड करना है तो 2.5 इसका। यहाँ देखो 3.1 से काटोगे 2 आएगा, 3.1 से काटोगे 31 पंजे, 31 पंजे कितना होता है मेरे भाई, 31 पंजे होता है 155, ये बचेगा 24 248, 31 अट्ठे 248। अब ये इधर बचा हुआ है 5.8, इधर बचा हुआ है 2, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2.9, 2.9 और 2.5 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5.4, यानी इतने की वैल्यू होगी 5.4। देखो ये 3 3 9 1 10/3 लिखा हुआ है, 10/3 का गुणा करना है 6/5 में, तो 3 दूनी 6,
5 दूनी 10 यानी कि 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 4 लिखा हुआ है, इधर प्लस लगा हुआ है। 5 दूनी 10 देखो 5 तिया अच्छा 3 बचे 15 तो 17/3 लिखा हुआ है। इसमें डिवाइड करना है 17/13 से, यानी 13/17 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 कट गया, 13/3 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ? 13/3 लिखा हुआ है। 13/3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ? 13/3 लिखा हुआ है। और ये प्लस में लिखा हुआ है। ये 9/4 है, 3/4। 9/4 में 3 से डिवाइड करोगे 3/4 से, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, बोलो क्लियर है? 9/4 में 3/4 से डिवाइड करोगे, सीधा सीधा 3 उत्तर हो जाएगा। अब 3 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 3 में से 1 4 घट के 1, यानी 13/3 माइनस 1। 13/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा भैया? 13/3 माइनस 1 10/3 हो जाएगा। 10/3 कितना होता है? 3.33333 और ये जुड़ेगा किसमें? 5.4। 5.4 3.3 8.7। क्लियर आंसर। प्रश्नों से घबराहट हो रही है तो घबराने की बात नहीं है। आप क्या काम करो ना, आपको कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपको इसकी वैल्यू पूछनी रहेगी। x³ + 1/x³ निकालना, हालांकि अलजेब्रा का प्रश्न है लेकिन फिर भी देख लो। x³ + 1/x³ कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यू ऑफ x + 1/x इज गिवन। x + 1/x कैन बी रिटन एज x² + 1 डिवाइडेड बाई x। एंड इफ वी कैलकुलेट तो x² + 1, यहाँ से देखो 8 कॉमन ले लो, तो 8 कॉमन लेने के बाद ये x² + 1 बचेगा और 9x कैन बी ट्रांसफर्ड इन राइट साइड, तो यू विल गेट ये -9x। यहाँ से x² + 1 कैन बी रिटन एज -9x/8। ये हो गया -9x/8। इसमें x से डिवाइड करेंगे यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -9/8। दैट्स प्रेटी सिंपल वैल्यू। ठीक है, 9/8 माइनस का, बोलो क्लियर है? -9/8 आपका ये हो गया। अब अगर हम कैलकुलेट करने जाएं x³ + 1/x³, तो सिंपल सी बात है, x³ + 1/x³ होता है, अगर x + 1/x m हो तो x³ + 1/x³ कितना होता है? m³ - 3m। m³ कितना हो जाएगा? -729/512। बोलो क्लियर है? और -3m यानी कि माइनस इंटू माइनस, मतलब -3 × -9/8, ये कितना हो जाएगा? 27/8 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब हमें क्या काम करना है? 64 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ भी 512 बन जाएगा। एकदम क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 27 × 64, 27 चौको 108, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ। 27 चौको 108 और 27 छक्के 162, 162 और 10 172, यानी 1728। यहाँ देखो ये 3 का क्यूब लिखा है, ये 4 का क्यूब, तो ये 12 का क्यूब बनेगा, यानी 1728। 1728 में से 729 घटेगा, 1729 में से 1729 घटता तो 1000 होता, उससे 1000 से और एक ज़्यादा घट रहा है, यानी कि ये 999, नीचे 512, यानी 999/512 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना होता, घबराना नहीं होता। देखो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक है, यहाँ पे 3 से लेके 7 तक। अगर हम 9² ऊपर कॉमन ले लें तो 9² कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 9/1, यहाँ पे बचेगा 9/2, यहाँ पे बचेगा 9/3, यहाँ पे बचेगा 9/4, यहाँ पे बचेगा 9/5। और हमें डिवाइड इसी से करना है, यानी कि अगर इसको s माने तो ये सेम से ही डिवाइड करना है, यानी s कट गया और इसके पावर हाफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 9² का रूट यानी कि 9 उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर? सिंपल सा प्रश्न है। एक्सपेंड करना होता है, कैसे करते हैं? देखो, अगर किसी के अराउंड एक्सपेंड करना, जैसे x = -2 दिया गया, यानी कि हम कह सकते हैं x + 2 = 0। ठीक है, अब हमें जो एक्सपेंड करना होता है, इसका मतलब होता है कि जो x + 2 है, इसके पावर्स के रूप में हमें इसको लिख देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक बात कहूँ कि x² लिखा हुआ है, इसको इसकी जगह पे हम x × x + 2 डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2x फर्जी हो जाएगा, 2x फर्जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हमने कहा कोई बात नहीं, 2x फर्जी हो गया, तो हमने कहा ये देखो x × x + 2 लिख लिया, कोई बात नहीं, +2 × x + 2 ये भी लिख लो, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे x + 2 हम लिखने की कोशिश करें। दैट्स इट। समझ आ रहा है? हमने क्या काम किया? हमने x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे x + 2 लिखने की कोशिश करी और +3 लिखा रहने दिया, कोई बात। अब एक बात बताओ, हमने x की जगह पे x + 2 लिखा, एक वाले देखो x × x हुआ, एक x की जगह पे x + 2 रख दिया, ये वाले x की जगह पे भी x + 2। हमने ज़्यादा देखो, x² तो हमारे पास था, 2x भी हमारे पास था, लेकिन हमने जो ये टर्म लिखा वो देखो 2x + 4 क्या था इसमें? नहीं, तो 2x + 4 घटा भी दो, 2x + 4 घटा दो, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x + 2 इसमें से निकाल भी दो, क्योंकि हमने जो लिखा उसमें हमने जो दिया गया था उससे 2 टाइम्स ऑफ x + 2 ज़्यादा लिख लिया। ठीक है, और 3 तो था ही। अब अगर इन दोनों में x + 2 कॉमन लें तो ये बचेगा x + 2 × x + 2, यानी ये लिखा हुआ x + 2 का होल स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ x + 2 और +3,
यही हो गया एक्सपेंशन इसका। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है, थोड़ा सा सिंपल है, ज़्यादा ही सिंपल है। ठीक है, देखो अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें भैया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हर जगह प्लस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी ये लिखा हुआ ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस एक्स माइनस 1, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर? सिंप्लीफाई ही करने को कहा गया। क्या एक्सप्रेशन क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ऊपर कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ही डिवाइड किया गया, तो बचेगा कितना, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 777 प्लस 423, 1100 और 77 प्लस 2300, यानी कि 1200 गुणे में 1/77 में से 47 घटेगा 30, 30 से 1200 में डिवाइड, 40 आंसर। पहले मैं छोटा टीचर था, अब बहुत बड़ा टीचर हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये दिया जाता मैं क्या काम करता था, मैं कहता था कि एक्स और वाई का रेशियो ले लो, तो आप कहते थे एक्स बटे वाई, मैंने निकाल लिया, मैं कहता कितना आया, आप कहते 4/150 आ गया भैया। मैंने कहा अच्छा 4/150, आप कहते नहीं 2/75 आया। मैंने कहा फिर, आप कहते एक्स को 2 मान लो, वाई को 75 मान लो। मैंने कहा ठीक है। ये दूसरी टीचर बनने के बाद अब मैं क्या काम करता, मैं पहले वाई से डिवाइड कर देता, अंश में भी हर में भी, तो ये कितना होता, वाई से डिवाइड करने में 1 माइनस एक्स बाई वाई, और यहाँ पे बचता 1 प्लस एक्स बाई वाई। अब एक्स बाई वाई की वैल्यू रखता और मैं आपसे सॉल्व करवा लेता, तो 1 माइनस एक्स बाई वाई यानी कि 73/75, 1 प्लस एक्स बाई वाई यानी 77, तो 73/77 उत्तर हो जाता। लेकिन मैं हो गया अब छोटा टीचर, अब मैं क्या काम करता हूँ कि एक्स बटे वाई बराबर 2/75, तो एक्स बराबर 2 ले लो, वाई बराबर 75, तो 75 में से 2 जाएगा 73, 75 पे 2 जुड़ेगा 77, आपका उत्तर हो जाएगा। देखो भैया प्रश्न है सुनहरा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होगा, यानी 82 माइनस 18, 6400 कितना होता है, 80 का स्क्वायर। आपको पता है ए के पावर बी के पावर सी बराबर होता है ए के पावर बी इंटू सी, तो अगर इसके पावर 0.5 लिखा है यानी कि पावर में गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.5 यानी कि 1, 80 की पावर 1 80। देखो ये जो प्रश्न है ये बेसिकली है अलजेब्रा का, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन में इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ही है। देखो पावर 2/3 है, इधर पावर 1 है, दोनों पक्षों का क्यूब कर दो तो आपका पावर, ये जो क्या होता है, अरे यार फ्रैक्शन में जो है, देख रहे जुबान कैसे टूटे, वो हट जाएगी। तो हमने क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। बस अब इसको सॉल्व करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स पावर 6 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई पावर 6 प्लस 2ab 2x क्यूब वाई क्यूब, सिंपल सी बात है ये बराबर। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब यानी एक्स पावर 6, बी क्यूब वाई पावर 6 प्लस 3ab यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इंटू ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कट पीट रहा हो तो काट पीट दो, आपने कहा बिल्कुल ये दोनों कट गए, यानी 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर इतना आया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे भैया, सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल सी बात बनी। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो कैसे, यहाँ से ये सब कट गया, यानी आपके पास जो वैल्यू बची उसकी वैल्यू आ गई ये देखो इतना हो गया, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू, अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसकी पूरी पावर कट जाएगी, यानी 2xy इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 2xy और xy से डिवाइड करेंगे तो 2xy बटे xy, अच्छा ये 3 भी है, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3, ये 3 भी तो बचा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3 बराबर इतना। तो हम कह सकते हैं xy को इधर भेज दें और 3 को इधर ले आएँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन xy बराबर 2/3। ऐसे प्रश्न करना आता है। देखो आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है रूट ए गुणे रूट बी गुणे रूट सी, तो रूट के अंदर आ जाएगा क्योंकि ए बी सी तीनों का रूट ही है, स्क्वायर रूट है। तो लेकिन अब यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, तब ये एक साथ अंदर ना आ पाता, उसका अलग मेथड है। तो रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी कितना होता है, रूट ए बी सी। तो ऐसे
रूट ए रूट बी रूट सी एक में आ जाएगा, यानी अंडर रूट में ए के पावर -1 यानी कि 1/a इंटू बी गुड़े बी पावर -1 1/b इंटू सी और गुड़े सी पावर -1 यानी कि 1/c इंटू ए। देखो ए बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, यानी सब एक हो गया, एक का वर्गमूल एक। देखो भैया सिंपल सी एक बात है, पूछो क्या बात इतनी सी है कि सम्मान सम्मान के साथ रहता है ये सब मजाक था। देखो a² + b² दिया गया और हमें a⁴ + b⁴ निकालना, सिंपल सी बात। हमने क्या काम कहा, वैसे तो a और b दोनों की वैल्यू 1 मान लो, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा और 1 + 1 2 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन देखो अलजेब्रा का प्रश्न है, हालांकि सिंप्लीफाई ही करना है, a + b + c 0 है तो वैल्यू पुट करके कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको वैल्यू नहीं पुट करना तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको a को b और c के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा और वो थोड़ा सा लंबी प्रोसेस, कम्बसम प्रोसेस हो जाएगी। कम्बसम मैंने नोटिंग करते हुए सीखिए। तो a बराबर क्या ले लो, a बराबर ले लो 2, b बराबर ले लो -1 और c बराबर -1। या ऐसा करो, a बराबर एक को जब 3 0 दिए हों तो a को 1 मान लो, b को -1 मान लो और c 0 अपने आप हो गया। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो c जहाँ जहाँ है वो तो 0 हो गया। 1 + 1 2 बटे 1 का स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ठीक है। c को हमने 0 मान लिया तो a का स्क्वायर 1, 2 बटे 1 2, सीधी सीधी बात। अब इसमें सिंप्लीफाई करना क्या था, अब देखो इसको मुजबानी कैसे करेंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 दूना 4, -4 + 5 1, 2 1 3, 3 का 3 में गुणा 9, 9 - 10 -1, ठीक है। 2 - 1 1, 1 का 5 में गुणा 5, यानी कि ये लिखा हुआ है 52 -5 / 8, ये तो लिखा हुआ है और ये 5 है और डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ आगे माइनस लगा हुआ। 5 में 8 से डिवाइड करोगे 0.6 के अराउंड आएगा, 52 में से 0.6 घटेगा 51.4 के अराउंड आंसर। दो ये भी अलजेब्रा का प्रश्न है, a - b 3 है, a³ - b³ बराबर 999, a² - b² निकालना है, यानी कि a² - b² अगर निकालना है तो a + b की वैल्यू पता होनी आपको जरूरी है। अब a + b कैसे नहीं, a³ - b³ क्या होता है, a - b यानी 3 इंटू a - b का होल स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस 3ab, ऐसा लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा a³ - b³ होता है a - b इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab और ये बराबर दिया गया 999, ठीक है। 3 से कटेगा 333, 333, 9 घटेगा 324, 3ab बराबर 324 तो ab बराबर 108, ab बराबर 108 तो a बराबर 12, b बराबर 9, 12 और 9 12 का स्क्वायर 144 में से 81 घटेगा 63 आंसर। अदरवाइज वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। क्लियर। देखो ऐसे प्रश्न आए तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। आपको 2 + √3 दिया गया, अब ये किसी का स्क्वायर बन नहीं सकता, तो आप क्या काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 √3, ठीक है, और बटे में 2, ऐसे ये वाला हो जाएगा प्लस में √4 - 2 √3 बटे 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 यानी 3 + 1 + 2 इंटू √3/2 लिखा हो, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, आपने कहा बिल्कुल बन रहा है, यानी ये लिखा है √3 + 1/√2 और ये लिखा हुआ √3 - 1/√2, हर बराबर है 1 में कर लो तो क्या क्या कटा, ये कट गया, यानी आपका बचा कितना 2 √3/√2, 2 √3/√2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, देखो 2 √3/√2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इंटू √3/2, कौन सा रूट वाला, √2 से इसकी पावर √2 इंटू √3 √6, समझ आया। हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के उसके बाद खटाखट सॉल्व कर ले। इस प्रश्न में कुछ खास नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है, आप मुँह जबानी करने की कोशिश करो। 5 से 25 कटेगा 5, 3 से कटेगा 2, यानी ये कितना है 2/5 है, ये कितना लिखा हुआ है 2/5, 2/5 यही तो लिखा हुआ है। 2/5 को 4/3 में जोड़ोगे तो 5 चौको 20 और 6 26/15 हो जाएगा, यानी कि 26/15 हो गया, इतने की वैल्यू हो गई 26/15। इसको जोड़ना कितने में है 77/9 में, हर बराबर करोगे तो इधर 15 का गुणा होएगा और इधर देखो 45 दोनों जगह बनेगा, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर लो, यहाँ पे 3 से गुणा कर लो, तो 5 × 77 375 और 78 जुड़ेगा, 375 में 78 जुड़ेगा तो 453 हो जाएगा, ठीक है। 453/45 इसकी वैल्यू हो गई, 453/45 इसकी वैल्यू हो गई, समझ आया। हमने क्या किया 5 × 77/9 मतलब 77/9 और 26/15 को जोड़ा, हर बराबर किया 45 आया, एक जगह 5 से गुणा, एक जगह 3 से गुणा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 7 = 35, 385 होगा, ये थोड़ा सा हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। 5 × 77 385 होता है, ठीक है, तो 385 और 78 जुड़ेगा तो 463, 463/45 ये हो गया। अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 463/45 खत्म हो गया। अब हम करते हैं अगले चीज़ पे कूदते हैं।
देखो अगर हम ये सॉल्व करने जाए 4/5 ऑफ 5/15, 5 से कटेगा 3 और 2 से ये कटेगा 2, तो 2 3 6, 6 से 9/4 में डिवाइड करेंगे तो 9/24, यानी कि ये पूरे की वैल्यू हो जाएगी 3/8। कितना हो जाएगा? 3/8। 3/8 प्लस में लगा दो। अब देखो 6/5 ऑफ 6/5 यानी कि ये गुणा लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 6/5 ऑफ 6/5 यानी कि ये 36/5 हो गया, 36/25 हो गया, और 36/25 से 6/5 में डिवाइड करेंगे तो ये 6/5 बचेगा, और 6/5 का 5/6 में गुणा होएगा 1 बचेगा। समझ रहे हो बात को? ये आप दोनों गुणा करोगे, गुणा करके इसमें डिवाइड करोगे तो 6/5 में अगर 6/5 गुणे 6/5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा भैया? देखो आप मुझे बताओ, ये 3/8 तक समझ आया है? एक मिनट में फिर से लिख दे रहा हूँ, 3/8, ठीक है, प्लस में आप 6/5 का गुणा करो, 36/25, 6/5 में 36/25 से डिवाइड करो, 36/25 से डिवाइड करो, 5 से ये 5 कटा, 6 से ये 6 हुआ, यानी ये इतना पूरा कितना बना? 5/6, और 5/6 गुणे 5/6 कितना हो जाएगा? 25/36, तो ये 25/36 लिखा हुआ है, 25/36 लिखा हुआ है। अब इसी को सॉल्व करना है, ये माइनस में 36, 8 और 45, 36 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 180 दूना 360, और 45 का भी एलसीएम लेना है, तो 45 और 36 का एलसीएम 360, और 360 8 से भी कट रहा है, यानी कि एलसीएम आपका बना 360, ठीक है। अब इसको अगर मैं बात करूं, वैसे 36 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा, तो 72 से भी कर सकते थे, ठीक है। चलो कोई नहीं, 360 हमने बनाया, तो यहाँ पे 25 में 10 से गुणा होगा 250, 3 में 45 से गुणा होएगा 135, और इसमें से 45 में कितने से गुणा होएगा? 8 से गुणा होएगा, तो ये 8 तिया 24, 8 छक्के 48, 8 चौको 32 और 4 36, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बेसिक ट्रिक हो गई। अब आपको दिमाग कहाँ लगाना है? दिमाग आपको लगाना है यहाँ पे, देखो कहाँ पे, 463/45 था, आप इन दोनों को सॉल्व करो, 36 8 का 72 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 27 77/72 लिखा हुआ है, 77/72 लिखा हुआ है, यानी आपका लिखा हुआ 1 सही 5/72, इसकी वैल्यू लिखी हुई 1 सही 5/72 ये लिखा हुआ है। और 463/45 को अगर हम काटें थोड़ा सा तो ये कितना हो जाएगा? 1 सही 10 सही 13/45 ये आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, 1 में से 10 घटेगा, कितना आएगा? 9 और 5/72 13/45 में से घटाओगे तो कितना आएगा? 13/45 और 5/72 घटाओ तो यहाँ पे एलसीएम बनेगा 360, यानी कि गुणा होगा 8 से, यहाँ पे एलसीएम बनेगा 360, तो 360 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा, 13 8 104 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 79, और एलसीएम कितना आया था? 360। तो आपका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से आसान बना सकते हो। ये मैंने इस वजह से भी लिया कि कैलकुलेशन खूब ज़्यादा थी, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपके सिंप्लीफिकेशन में नहीं आ सकती। आपको क्या लगता है कि 99 का स्क्वायर पता होता 9801 माइनस 1 9800? नहीं, वो कह रहे हैं कि 99 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका आंसर आ जाता। ये प्रश्न पीछे करवाते हुए मैं क्या बोला था? p बराबर 38 दिया गया, ये कितना लिखा होता है? ये लिखा होता है, इसमें एक जोड़ना होता है और एक घटाना होता है, तो ये लिखा होता है p+1 का होल क्यूब तो -1, p+1 का होल क्यूब यानी 39 का क्यूब -1। अब 39 का क्यूब याद रखने की जिम्मेदारी किसकी? 9 का स्क्वायर, अच्छा ये यहाँ पे क्या आएगा? p+1 का होल क्यूब, ठीक है, 39 का क्यूब और -1, 39 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 का यूनिट डिजिट क्यूब करेंगे तो 9 ही रहेगा। आपको पता है अगर सम 9 के पावर इवन हो तो वहाँ पे यूनिट डिजिट 1, अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 9, 9 में से 1 घटेगा 8, यूनिट डिजिट 8। अब आपको यहाँ पे देखना है 8 किसका है, तो ये दोनों हो सकते हैं, ये तुक्का मार ही सकते हो। 40 का स्क्वायर 6400, यानी कि आपका आंसर 60,000 के अराउंड होगा, नहीं आपका आंसर ये हो गया। एक और सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना है, आप ऑफ लिखा हुआ है तो 7 9 63, ठीक है, 7 4 7 28, 4 6 24, यानी लिखा 6 गुणे 9/7, यानी ये लिखा हुआ 54/7, डिवाइड करना 27/14 में, 27/14 में 54/7 से अगर डिवाइड करना है तो आप क्या करो? 54/7 को पलट के गुणा कर दो, ठीक है। अब करो 7 दूनी 14, 27 दूना 54, यानी 1/2 गुणे 1/2, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/4, और 1/4 में से 9/4 घटाओगे तो -8/4, यानी कि आपका आंसर -2, ऊपर वाले की वैल्यू -2 हो गई, ये पूरा कट के -2 दे गया, ठीक है। अगर हम नीचे बात करें 15/4 ऑफ 7/48, तो ये 3 से कटेगा 3 × 5 = 15, 4 से कटेगा 3 से कटेगा 16, यानी 35/64 लिखा। 35/64 से अगर 35/8 में डिवाइड करें तो आपका आंसर हो जाएगा 8। बोलो क्लियर है? 8 और प्लस 5/16, यानी कि 8 सही 5/16, 8 सही 5/16 कितना होता है? 16 8 128 और 5 133/16, 2 से 133/16 में डिवाइड करना है। बोलो क्लियर है?
2 से 133/16 में डिवाइड करना। एक बार फिर से देख लो, 5/64 से डिवाइड किया 35/8 में, सॉरी 35/64 से डिवाइड किया 35/8 में, तो आपका आंसर कितना आएगा 8। 8 से 5/16 जुड़ेगा तो 16 8 128, 5 133/16। अब ये कितना हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, यानी -32/153 लिखा हुआ। अब आप देखो -32/153, इसमें किससे करना है, 196/95 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी कि 95/196 से गुणा कर दो। काटो पीटो जो अगर काट पीट रहा हो, 4 से कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, 8 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 चौको 16 और 4 9 36, ठीक है। ये हो गया 19 5 95, 19 7 153, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 40/-7 गुणे 49, 350 में से कितना 7 घटाना है, 343, तो आपका आंसर कितना आ गया -40/343। दो इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन बट यू हैव टू डू इट, कॉज अगर 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो तो वो संख्या अलग अलग 0 के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। c बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -2 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 4 1 6। कुछ लोगों का कमेंट आएगा पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो, देखो सिंप्लीफिकेशन है बेटा, तो पढ़ाना एक ही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर 2.19 प्लस 3.81, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। मैं गलत था, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला पता है, तो ये लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, उसको हमने फॉर्मूले में खोल दिया। नीचे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। सिंपल सी बात हो गई। तो आपको क्या काम करना है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ऐसे कटेगा तो ये कट जाएगा पूरा, आपका बचेगा कितना a प्लस बी प्लस सी। अब तीनों को जोड़ दो, 2.01 प्लस 39.75 प्लस 28.24, 24 1 25, 75 1 हो जाएगा, 1 8 9 9 18 2 20, हासिल आई 2 2 2 4 3 7 आपका उत्तर। देखो ये प्रश्न करवाने को ऐसा तुक तो नहीं बनता बट करवा दे रहा हूँ। a के पावर x इंटू a के पावर y, a के पावर x प्लस वाई यानी 0.07 प्लस 0.18 यानी 0.25, 0.25 का मतलब a के पावर 4 1 बाई में। तो ये 625 कितना लिखा हुआ है, 625 a की वैल्यू यहाँ कितनी है 625, 625 का मतलब 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 के पावर 1/4। अगर a के पावर b का होल पावर c हो इसका मतलब होता है a के पावर bc, ठीक है। तो ऐसे 4 गुणे 1/4 यानी 5 के पावर 1 यानी कि 5। मुँह जबानी करेंगे, इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो 226 और 506 कितना हो जाएगा 732, 732 में 3/4 से करेंगे गुणा, तो 732 4 से कटेगा 188, 188 गुणे 3 लिखा हुआ है नीचे, 188 गुणे 3 कितना हो जाएगा, आप पहले देखो 188 का पहाड़ा पढ़ो, 188 गुणे 2 बार नहीं जाएगा, 188 कम 188, ठीक है। और ये आपका हो गया 188 कम 188 बचेगा 100 कितना हो जाएगा 188 कम 188 12 और 29 141, और ये 141 बच जाएगा, 141 और 4 यानी कि 1414। अब हम 188 से डिवाइड कर रहे हैं, 188 से अगर करेंगे तो 188 से कितना हो जाएगा 188 गुणे 8 अगर करें तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, 8 1 8 6 14, ये 1404 बनेगा, ध्यान रखना। तो ये 8 आ जाएगा यानी 18 हो गया। अब 18 को हमने 3 से डिवाइड करना है, 6 6 500 में जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो यानी कि 506 आपका आंसर हो गया। देखो ऐसे प्रश्नों में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे r क्यूब प्लस 1/r दिया है, यहाँ पे r से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दो, ये बनेगा r स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों में अंश हर दोनों में 1 प्लस r स्क्वायर, यहाँ बचेगा r माइनस 1 प्लस 1/r, ठीक है। अब r प्लस 1/r की वैल्यू पता है 11, 11 माइनस 1 10 यानी हर की वैल्यू तो 10 होगी। और अगर r प्लस 1/r 10 हो तो r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर कितना हो जाएगा 98, ठीक है। हमने सही नहीं किया क्या भाई, 121 माइनस 2 119 हो जाएगा, ये 10 मान रहा था मैं, 10 दिया गया 11 दिया गया, 11 अगर है तो r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 माइनस 2 यानी 119/10 आंसर। देखो आपको a प्लस बी दिया गया, a माइनस बी दिया गया, तो आप सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 + 5 12, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अगर हम गुणा कर दें यहाँ से a माइनस बी निकालें, a माइनस बी कितना है 5,
5 का मतलब a माइनस बी कितना है √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो ये लिखा हुआ 5 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 इंटू 8 ab यानी 8 इंटू ए बी कैसे आएगा। देखो आप सबसे पहले समझो, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ये होता है 4ab बराबर कितना हो जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5 तो 4ab बराबर 2 तो 8ab कितना हो जाएगा 4 यानी आपका आंसर कितना हो गया 4 6 24 माइनस 5 19। तो कुछ प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ जहाँ पे इजी लग रहा है मुझे कि ये आपसे अब हो जाएगा या उस टाइप के प्रश्न करवा दिए हैं। x प्लस वाई 13 है तो x बराबर क्या ले सकते हो 8 y बराबर 5 तो x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस y माइनस 5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा भैया 8 माइनस 8 का क्यूब 0 5 माइनस 5 का क्यूब 0। अब एक चीज़ और बता दो, अगर x प्लस वाई बराबर 13 है तो आप x बराबर 12 ले लो y बराबर 1 भी ले सकते हो। तो 12 माइनस 8 का स्क्वायर 4 का क्यूब और 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4 का क्यूब, तो ये हमेशा वैल्यू 0 ही देगा, समझ ले। ये प्रश्न मुझे मानी बताओ अभी हमने किया था, हमारा a प्लस बी प्लस सी बचता है यानी 6 2 8 5 13 8 7 15 9 24 13 और 2.4 यानी 15.4 उत्तर हो जाएगा। देखो कोई दो एक्सप्रेशन है जो कहा गया x प्लस 2 x माइनस 2 से डिविजिबल, अगर x प्लस 2 से डिविजिबल है तो x बराबर यानी कि x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 2 रख के इसको 0 के बराबर कर दो, सेटिस्फाई करेंगे। माइनस 2 रखोगे तो माइनस 8p प्लस 4 माइनस 6 प्लस q बराबर 0 यानी हम यहाँ से कह सकते हैं 8p माइनस क्यू बराबर 8p माइनस क्यू बराबर -2। बोलो क्लियर है। अगर हम x बराबर 2 रखें तो ये हो जाएगा 8p प्लस 4 प्लस 6 प्लस q बराबर 0, ठीक है। यानी कि यहाँ से 8p प्लस q बराबर -10, यही तो हो जाएगा। अब आप दोनों को जोड़ोगे तो 16p बराबर -12 यानी p बराबर मिल जाएगा -12/16 यानी -3/4 p की वैल्यू हो जाएगी। और अगर घटाओगे तो ये 2q बराबर हो जाएगा -8 यानी q बराबर -4 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक ये भी टाइप है जो पूछी जाती है, इसमें आपको दिया गया 1 2/3 यानी ये लिखा हुआ 5/3। अगर 4/9 को p/9 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4/p। बोलो आएगा नहीं आएगा। और 4/p से डिवाइड करने का मतलब p/4 से मल्टीप्लाई, p/4 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। ये बराबर दिया गया आपको 1 सही 1/4 यानी कि 5/4। पहले आप डिवाइड करो, 2/3 में 1/6 से डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा गुणे 6 हो जाएगा यानी कि ये 4 हो जाएगा। और 4 से 5/4 में गुणा करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 कट गया यानी p बराबर 12 हो जाएगा। बताओ इसको मुंहजबानी कर सकते नहीं कर सकते। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना 3xy, ये बराबर कितना दिया गया 416। 416 को 8 से काटोगे तो 52 हो जाएगा। 52 64 में से घटेगा -12 -3xy बराबर -12, xy बराबर कितना हो जाएगा 4, xy बराबर 4। तो आप पहले निकालो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 64 -2xy यानी कि 8, तो कितना हो जाएगा 64 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 56 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 56। तो यहाँ से x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। रखो फटाफट वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56 का स्क्वायर 50 600 2800 3116 हो जाएगा 3136 सॉरी 3136 हो गया। और -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि 16, 2 टाइम्स ऑफ 16 कितना हो जाएगा 32, 3136 में से 32 घटेगा 3104 उत्तर। क्या लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अब देखो यहाँ पे लिखो 32 का क्यूब, ठीक है, -12 का क्यूब, ठीक है, माइनस इसमें 3 × 32 × 12 कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना बचेगा 32, यहाँ पे कितना बचेगा 12, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का होल क्यूब यानी 32 - 12 यानी 20 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ भैया। देखो x बराबर दिया गया y बराबर दिया गया, अब देखो x y कितना हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 10 - 11 यानी कि -1। और अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा निकालो, अरे ये हो जाएगा √10 प्लस √11 का स्क्वायर और ये √10 माइनस √11 का स्क्वायर यानी ये कितना बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी के फॉर्म में है, ये माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ऑफ 10 √10 का स्क्वायर और प्लस √11 का स्क्वायर। 10 11 21 दूना 42 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 42 हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो तो ये 42 × 7 कितना हो जाएगा 294, इसमें से घटाना 50xy यानी कि 50 जुड़ जाएगा क्योंकि 50 × -1 -50 × -1 प्लस 50 294 50 344 उत्तर। देखो एक टर्म है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब x पावर 4 को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमें a स्क्वायर मिल गया और प्लस m लिखा हुआ है उसके बाद
2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर मिल रहा है। अब देखो हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस समथिंग और माइनस 2ab, 2a और b की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा तभी ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि m की जगह पे कितना आना चाहिए 4 का स्क्वायर यानी 16। ये प्रश्न मुझे मज़ेदार दिख रहा है, आप देखते हैं कितना मज़ेदार है। 2 पावर 2 गुणे 3 पावर 2, देखो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, ये 4 9 36, 36 को लिख सकते हैं 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 गुणे 6 के पावर माइनस 2, कट जाएगा क्योंकि 6 के पावर माइनस 2 मतलब होता है 1 बटे में 6 के पावर 2, और 6 के पावर 2 गुणे 1/6 के पावर 2 मतलब a, खत्म। अब देखो यहाँ पे x पावर a के पावर a प्लस बी, यहाँ पे x के पावर b के पावर a प्लस बी है, यहाँ पे x पावर b प्लस c। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर x पावर a है और उसको x पावर b से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती है अगर आधार समान, और अगर डिवाइड किया जाए यानी x पावर a बाई x पावर b है तो आधार समान हो तो भाग में घाटें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पे x पावर a x पावर b में डिवाइड कर रहा है, वो x पावर b x पावर a में डिवाइड कर रहा है, यानी ये लिखा हुआ है x पावर a माइनस b और का होल पावर a प्लस b, a के पावर b के पावर c यानी a के पावर b c, यानी a माइनस b के देखो x पावर a माइनस बी का होल पावर a प्लस बी, यानी पावर का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये बचेगा x पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है x के पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये लिखा हुआ है x पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो अगर आधार समान हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी ये तीनों प्लस होएगा, सी स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, ए स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, बी स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, यानी कि किसी संख्या का पावर 0 वैल्यू 1। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न नहीं, मैं कुछ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये जैसे रेडियस ऑफ सर्कल पूछा गया, अब इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे पता चलेगा? एक वीडियो अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 30 मिनट की होगी, उसमें एसएससी सीजीएल सीडीएस सबके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनएफ कराई गई है। डू चेक इट आउट, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय रोहित त्रिपाठी सर्च कर लेना, मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, चलो ये प्रश्न चैलेंज करते हैं कि मुंहजबानी करेंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। 6 से 63 इसमें डिवाइड करना है 63/54 से। 63/54 का मतलब 63/54 से मल्टीप्लाई कर दो। 63/54 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 6 से कट के 9 हो जाएगा, यानी नीचे बचेगा 45 और ऊपर बचेगा 63। 63/45 का मतलब हो जाएगा 21/15 या 7/5, और 7/5 से गुणा करेंगे 4/7 में तो ये हो जाएगा 4/5, यानी इतने की वैल्यू हो गई 4/5। हम ये बस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 25/42 में 35/6 से डिवाइड करना है, यानी 6/35 से गुणा कर दो। 6/35 से गुणा करने का मतलब कितना हो गया, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, यानी 5/49 लिखा। 5/49 में 1/7 से गुणा करोगे 5/343, 5/343 लिखा है, और माइनस में ये समथिंग है और प्लस 28/40 है। तो अगर हम यहाँ पे हर बराबर करने जाएँ तो 8 से गुणा हो गया माइनस 32/40 प्लस 28/40, यानी माइनस 4/40 बच रहा है, यानी कि माइनस 1/10 लिखा हुआ। समझते रहना। ठीक है, माइनस 1/10 लिखा हुआ। अभी हाँ सब मिटा देते हैं क्योंकि हमने तो मुझे करा है। ठीक है, और इसमें 1/5 जोड़ना है। 1/5 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा भैया, 1/5 माइनस 1/10 हो जाएगा प्लस का 1/10। अब देखो यहाँ पे हर बराबर कर लो तो 10 बचे 50 और 343 393 और बट्टे 3430 आपका उत्तर हो जाएगा। 393 बट्टे 3430। ये प्रश्न देखो 1/a प्लस 1/b कितना होता है, a प्लस बी अपॉन ए बी, और 1/a³ प्लस 1/b³ कितना हो गया, a³ प्लस b³ अपॉन a³ b³। और अगर इससे डिवाइड करना है यानी a³ b³ ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा a³ प्लस b³। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। ab से इसको काटेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर आपका अलग है। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, यानी आपका नीचे बचेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात। ठीक है, ये प्रश्न मेरे सीजीएल मेंस में भी आया था इसी तरह का। देखो 2z बराबर x प्लस वाई, तो z प्लस z बराबर x प्लस वाई। एक z को x के साथ, एक z को y के साथ, तो अगर हम इस z को इधर ट्रांसफर करें तो y माइनस जेड हो जाएगा और ये z माइनस एक्स हो जाएगा, यानी z माइनस एक्स बराबर y माइनस जेड आ गया। यानी हर दोनों का बराबर है, बस यहाँ पे माइनस कर लेना है, यानी ये लिखा हुआ है x माइनस जेड। ठीक है, या आप ऐसे कहें कि y माइनस जेड है तो ये z माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये मतलब कि z माइनस एक्स और इसको x माइनस जेड बनाना, यानी यहाँ पे x माइनस जेड लिखा। अब बचा कितना, x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड। अब एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ कि हमें y को अगर z के फॉर्म में तोड़ना हो तो क्या कितना हो जाएगा, y को किसके फॉर्म में, y को हमें
किसके फॉर्म में तोड़ना है, जेड के फॉर्म में। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2z माइनस एक्स। अभी देखना बेसिक भी बताऊंगा। तो 2z माइनस एक्स अगर इसमें से घटाओगे तो x माइनस 2z और माइनस एक्स यानी कि प्लस एक्स हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 2x माइनस 2z यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस जेड, और इससे डिवाइड किस में करना है, x माइनस जेड से। तो आपका उत्तर 2 हो जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं करना तो z बराबर 3 मान लो या z बराबर 1 मान लो, x बराबर 1 मान लो, y नहीं ऐसा ना मान लो भैया, z बराबर 2 मान लो, z बराबर 2 मान लो और x बराबर 3 मान लो, y बराबर 1 मान लो। कर लो आंसर। देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया x प्लस 2 x माइनस 3 फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर्स हैं तो हम क्या काम कर सकते हैं कि जो मूलों का गुणनफल होता है, देखो x प्लस 2 x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो x प्लस 2 बराबर 0 यानी कि माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0 यानी कि 3। ये जो दोनों वैल्यूज होंगी ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये इसके रूट हो जाएंगे। अब अगर ये रूट हो गए तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना होता है माइनस ऑफ x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक यानी माइनस k1। तो 1 बराबर माइनस k1 यानी k1 बराबर माइनस 1 आ जाए। समझ आया? हमने क्या काम कहा, रूट इससे -2 हो गया, इससे 3 हो गया, सम ऑफ रूट्स निकाला तो कितना है 1। सम ऑफ रूट्स होता कितना है माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट और बटे में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी 1 बराबर माइनस k1 बटे 1 यानी कि k1 बराबर माइनस 1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये -6 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो k2 बराबर -6 हो गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब देखो r माइनस एस का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है 3abc होता है। कब? जब a माइनस बी तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो a प्लस बी प्लस सी करोगे 0 आएगा, यानी 3 टाइम्स आप इतना हुआ और ये 6 टाइम आप, तो डिवाइड करेंगे 1/2। इस प्रश्न में कुछ है नहीं, लेकिन अब देखो एसएससी 4 बार आपसे सिंप्लीफाई करवा रही है कि आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, बताना पड़े सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी। तो आप सॉल्व करो, -99 -44 143 -12 155, ठीक है, ऐसे करते रहो। -3 -2 -5 -45 -50 और ये -68, ये -11 -33, इसको करोगे 6 3 9 9 में से 2 जाएगा 7 माइनस का 7 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 15 हो जाएगा। -15 अगर 24 में से घटेगा तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि 24 में से अगर 15 घटेगा 9। अब सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई, इसकी। ऐसे करना होता है। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, कि जो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये वाला देखो 1/2 3/2 4/2 हो गया, यानी 2 हो गया। 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये 1 और 12 13 हो जाएगा। 13 और ये कितना लिखा हुआ है 7.5, 13 गुणे 7.5 मान लो 91 हो जाएगा। अरे 13 गुणे 7.5 कितना हो जाएगा 91 और 6.5 यानी 97.5 होगा। 97.5 में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 291 और 1 200, 97.5 में अगर गुणा करोगे तो 292.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 292.5 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 216 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 बटे कितना लिखा हुआ 3 बटे यानी कि 27/8 लिखा हुआ है और ये 1/8 यानी 28/8। 28/8 का मतलब होता है 7/2। अब देखो 7/2 अगर इसमें जुड़ेगा तो 292.5 और 3.5 और जोड़ दो 296। 296 में 16 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 312 और 200 512। ओ माई गॉड, टफेस्ट क्वेश्चन। तो 5 के पावर कितना है 5 के पावर 5, 5 के पावर 25 हो जाएगा और ये 5 के पावर 15। देखो 5 के पावर 15, 5 के पावर 15 में अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 के पावर 14 बचेगा। बोलो क्लियर है? 5 के पावर 25 गुणे 5 के पावर 14, 5 के पावर 39। 5 के पावर 39 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3 के पावर 13। बोलो क्लियर है? 5 के पावर 3 कितना होता है 125, यानी 125 के पावर 13 बराबर 125 के पावर x, तो x बराबर 13। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये लिखा हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब और -3ab इंटू a प्लस बी यानी a माइनस बी का होल क्यूब। तो 62 - 22 यानी कि 40 का होल क्यूब, यानी 40 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 40 गुणे 40 गुणे 40 बटे 8 यानी कि 5/8 5/8 5 5 गुणे 5 गुणे 5 125। देखो भैया ये वाला प्रश्न देख लो, मुझबानी करेंगे, ठीक है। 3 बचे 15 में से 4 जाएगा 11, 11 और -32 -21, -21 2 में पहले माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यानी कि प्लस का 21 हो गया। 8 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 4 यानी कि -4 लिखा हुआ और ये 12 लिखा हुआ। 12 - 4 8 21 29। हमें क्या चाहिए नौकरी, नहीं उससे पहले आंसर। देखो ये लिखा है p, तो p को लिख सकते हैं √p का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/9 को 2 इंटू √p इंटू 1/18 लिख सकते हैं और प्लस k स्क्वायर। अब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। b की वैल्यू कितनी है 1/18, यानी कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/18, ठीक है। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/18 प्लस माइनस दोनों का। तो क्या कहते हो भैया, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए और अब अगर वीडियो पसंद आई है
तो ठोकें, ठोकें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल।